हेलो दोस्तों, अपने देख रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैदिक गणित। आज हम निकालते हैं घनफल निखिलम सूत्र आधार और उपाधार विधि से। ये दो विधियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे बुक का क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, 15 का घन 3। अब देखिए 15 का घन करने के लिए अपने आधार देखते हैं। आधार क्या लेते हैं? 10। अब ये आधार के पास है, इसलिए आधार विधि से होगा। अब जैसे यहाँ पे 35 होता, 45, 55 होता, तो उसके लिए उपाधार मानना पड़ता, तो निखिलम उपाधार विधि से घनफल निकालते। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है घनफल के लिए, क्या कि संख्या का घन इक्वल टू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन और फिर 3 गुणा विचलन का वर्ग और लास्ट में विचलन का घन या क्यूब। ये फॉर्मूला है आधार विधि से घनफल का। ठीक है, अगर उपाधार का तो इसी से बन जाएगा, बस यहाँ उपाधार अंक का वर्ग करेंगे और यहाँ उपाधार अंक से गुणा करेंगे। अब देखिए उपाधार का आगे देखते हैं अपने, तो 15 का घन के लिए अपने आधार मान लिया 10 और विचलन कितना आया? 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अप्लाई करते हैं अपने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो संख्या क्या है? 15 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है? 5 या 0.5 लिख दीजिए। 3 गुणा विचलन का वर्ग यानी 5 का वर्ग, फिर है विचलन का क्यूब तो 5 का क्यूब। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। कैसे कि 15 प्लस 10 3 गुणा 25 और ये आ गया 125। अब एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, एक बार ऐड कर देता हूं मैं। अब एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि अपने आधार लिया है 10, तो यहाँ पे एक आधार देखो 10 में एक शून्य होता है, यहाँ एक एक अंक होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो तो उनको हासिल के रूप में लिख के आगे भेज दीजिए। कैसे? 25। अब आधार 10 लिया है, यहाँ है 75, तो ऐसे लिख दिया और यहाँ ऐसे लिख दिया। अब देखिए इनको आगे भेजते हैं, तो कैसे? 5 का 5, ये 12 और 5 जुड़ के हो गई 17, 17 का 7 और हासिल हो गई यहाँ ऐड, ये हो गया 8, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 वो 2 में ऐड होके हो गई 3। तो ये अपने निकाल दिया 15 का। दोस्तों जैसे आधार विधि से घनफल किया है वैसे ही उपाधार विधि से घनफल करना है। बिल्कुल आसान विधि है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं लेके चलता हूँ 23 का घन करना है अपने को, तो इसके लिए अपने आधार क्या मानते हैं? 10 और उपाधार 30। उपाधार अंक 3 और विचलन 2। ये तो बेसिक प्रोसेस है। अब देखिए कि उपाधार विधि का फॉर्मूला क्या है घनफल के लिए। बिल्कुल आसान है, जैसा वो उसी का फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा ऐड करना है कि इसमें उपाधार अंक नया आया है। तो उपाधार छोटा छोटा लिखता हूं मैं, उपाधार अंक का वर्ग। ठीक है, यहां लिखता हूं संख्या जो कि उसमें भी था प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उपाधार अंक, यहां भी उपाधार अंक आएगा। ठीक है, और यहां वही सेम आएगा। ठीक है, 3 गुणा विचलन का वर्ग जो कि उसमें भी था, आधार विधि में भी था ये, और आगे विचलन का क्यूब। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आप समझ के करें, इसको याद नहीं करना है, समझना है कि ये देखिए आधार विधि में ये पूरा फॉर्मूला था। बस अंतर क्या है कि यहाँ उपाधार अंक मध्य में यानी दूसरे खंड में उपाधार अंक से गुणा किया है और पहले खंड में उपाधार अंक से गुणा किया है। तो अपने अभी करके देखते हैं इस विधि से
अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला 32 पे। तो उपाधार अंक कितना आया 3, तो 3 का वर्ग 9, संख्या है 32 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उपाधार अंक है 3 गुणा 3 सूत्र में है, और फॉर्मूले के हिसाब से विचलन का वर्ग ऐसे 2 का वर्ग लिखते एक बार, और विचलन का क्यूब तो 2 का क्यूब। अब देखिए 9 गुणा ये हो गए 36, अब ये हो गए 3 तिया 9 और 2 का वर्ग 4, आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और ये हो गया 8। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ गुणा करते हैं, ये हो गया 9 छिका 54, 5 9 तिया 27 और 5 32, तो 324 आ गया। आप गुणा करके देख लें, और ये 8। अब वो ही ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक यहाँ रखने हैं। ठीक है, तो आधार में 1 शून्य है तो यहाँ 1 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 है तो इस 3 और 6 को घातांक के रूप में लिख के और 3 को आगे भेज देते हैं। कैसे, देखिए 3 2 4 और ये 3 6 और ये 8। अब देखिए 8 का 8 आ गया, 6 का 6 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, 2 और 3 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया अपना 32 का घन आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं मैं कि आप अगर वैदिक गणित में आपको मैं बता दूं कि भाग में तो ध्वजांक विधि और सूत्र निखिलम और 3 नंबर है प्रावर्त्य विधि, इन्हीं तीनों विधियों में से क्वेश्चन आएगा, और इनके अलावा वर्ग और घन में से आने के चांस है, तो उनमें लगती है सूत्र निखिलम आधार व उपाधार विधि। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं आएगा, आप इन्हीं पे ध्यान दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।